क्या आपको कभी ऐसा लगा कि दिल तेज धड़क रहा है, सांस रुक सी रही है और लगा कि जैसे कुछ ना बहुत बड़ा होने वाला है? कई लोग ना इसे पैनिक अटैक कहते हैं और कई लोग इसे सिर्फ एक एंग्जायटी कहते हैं। तो आखिर इसमें फ़र्क क्या है? और कैसे हम पता करेंगे कि एक्चुअली में ये कौन-सा है? तो आज मैं आपको क्लियर तरीके से ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि एंग्जायटी और पैनिक अटैक में एग्ज़ैक्ट अंतर क्या है? और दोनों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? अब देखिए, चाहे पैनिक अटैक हो, चाहे एंग्जायटी हो, आपको इसे कंट्रोल करना सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पर, जहाँ पर मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि इस चैनल पर जहाँ आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं इस चैनल पर आपके साथ एंग्जायटी, पैनिक अटैक और ओसीडी से कैसे रिकवरी मैंने की है, उसके बारे में बताता हूँ। हो सकता है कि शायद आप भी इस तरीके की किसी प्रॉब्लम में उलझे हुए हैं और आप लग रहा हो कि शायद ये परमानेंट है, इससे छुटकारा नहीं मिलेगा, तो आपको बता दूँ कि ये सब चीज़ों से ना छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन एज़ अ डिस्क्लेमर पहले मैं आपको बता दूँ कि देखिए, मैं कोई सर्टिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मैं वो इंसान हूँ जिसने खुद इन सब फेजेज़ से गुज़र कर नॉर्मल लाइफ़ पाई है। और अगर आप भी वही ट्रांसफ़ॉर्मेशन चाहते हैं, तो आपको बस एक काम ये करना है कि डिस्क्रिप्शन में ना मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उससे आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि मैं कैसे रिकवर हुआ, आपके साथ मैं अपनी जर्नी शेयर कर सकता हूँ। या फिर आप मेरे कोर्स में जॉइन होकर स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको बहुत हद तक जो है रिड्यूस करने के तरीके सीख सकते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं असल टॉपिक की तरफ कि एंग्ज़ायटी और पैनिक अटैक दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले हम लोग ना ये समझ लेते हैं कि बॉडी पर इसका क्या इफ़ेक्ट रहता है और एंग्ज़ायटी क्या होती है। तो देखिए, इसको आपको पहले डेफ़िनेशन में बताता हूँ ईज़ी वे में, ताकि आप इसकी डेफ़िनेशन जब समझेंगे ना, तो आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी कि एक्चुअली में ये क्या है। एंग्ज़ायटी ना एक स्लो कंटीन्यूअस फ़ियर या वरी की फीलिंग होती है, ठीक है? ये अक्सर किसी फ्यूचर सिचुएशन से जुड़ी होती है। जैसे आपको लगेगा कि क्या होगा अगर ऐसा हो गया? क्या होगा अगर वैसा हो गया? मतलब इसके साथ ना बॉडी सिम्पटम्स आते हैं। अब ये बॉडी सिम्पटम्स क्या होते हैं, एक बार ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या होता है कि हार्ट बीट हो सकता है बढ़ जाए। इसमें हो सकता है कि चेस्ट में टाइटनेस सा लगे या गले में दबाव सा लग सकता है, जैसे थ्रोट में दबाव वगैरह। या बार-बार नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। अब एंग्ज़ायटी का मेन नेचर मालूम है क्या है? एंग्ज़ायटी लॉन्ग ड्यूरेशन, माइल्ड टू मॉडरेट इंटेंसिटी के साथ चलता रहता है। अच्छा, मतलब ये है कि डर ना चलता रहेगा, लेकिन हमेशा एक्सट्रीम नहीं होता है। मतलब कंटीन्यूअस लगा रहेगा कि ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा हो गया, कुछ वैसा हो गया। मतलब माइंड में ना इधर-उधर की चीज़ें, इधर-उधर के पॉइंट्स चलते रहते हैं माइंड में। और आप यूँ कहेंगे कि आपको ना शांति नहीं लगेगी। आपको लगेगा कि यार पता नहीं हर वक़्त डर-डर में रह रहे हैं और घबराहट सी लग रही है। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसको आप एंग्ज़ायटी कहते हैं। अच्छा, पैनिक अटैक क्या होता है? पैनिक अटैक में ना अचानक और बहुत तेज़ तरीके से और बहुत ही खतरनाक तरीके का घबराहट का एक ना यूँ कहें कि एपिसोड आता है। मतलब ये 5 से 10 मिनट में पीक पर जाता है और फिर धीरे-धीरे कम हो जाता है। इसके सिम्पटम्स ना बहुत हाई होते हैं और बहुत ही तेज़ होते हैं। अब इसके सिम्पटम्स नॉर्मली क्या होते हैं ना, कि दिल की धड़कन ना तेज़ हो जाती है और साँस फूलने लगता है। इसके साथ ही पसीना भी आ सकता है और इसके साथ-साथ चक्कर भी आ सकता है। मतलब जैसे चक्कर आने की कोई शिकायत हो, वो भी हो सकता है। और कई बार आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ना पता नहीं अब शायद लाइफ खत्म होने वाली है, मतलब मौत का डर वगैरह। तो पैनिक अटैक ना एक तरह से बॉडी का इमरजेंसी अलार्म सिस्टम हो जाता है। होता दरअसल ये है कि ये ना सिर्फ एक फॉल्स सिग्नल होता है जो ट्रिगर हो जाता है। एक्चुअली में ऐसा कुछ बॉडी में एक्चुअल नहीं होता, लेकिन बॉडी को किसी चीज को लेकर बड़ी घबराहट सी हो जाए, उस तरीके की कंडीशन बन जाती है और बॉडी घबरा कर ये सारी चीजें ना मतलब सिम्टम्स के रूप में दिखाने लगती है। अब दोनों के बीच में ना एक बहुत ही बड़ा फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि एंग्ज़ायटी और पैनिक अटैक का अगर आप फ़र्क देखेंगे, तो आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि जैसे मान लो जो एंग्ज़ायटी है, एंग्ज़ायटी धीरे-धीरे बनती है। इसकी स्पीड जो है ना वो ज़्यादा नहीं होगी, बहुत धीरे-धीरे रहेगी। और जो पैनिक अटैक है ना वो अचानक शुरू होता है। और ये चीज़ देखना कि जो एंग्ज़ायटी है ना वो काफ़ी लंबा चलता रहता है, घंटों या दिनों तक ना चलता रहेगा। लेकिन जो पैनिक अटैक है वो कुछ मिनटों में पीक पर जाएगा और फिर काम हो जाएगा। मतलब इंटेंसिटी उसकी बहुत हाई होती है। और अगर आप देखोगे तो एंग्जायटी में बहुत ज़्यादा ना फ्यूचर को लेकर वरी होता है
और पैनिक अटैक में ना प्रेज़ेंट फिज़िकल फ़ियर बहुत ज़्यादा होता है और एंग्ज़ायटी में क्या होता है कि मैं कंट्रोल में नहीं हूँ और ऐसा लगेगा आपको जैसे सब कुछ कंट्रोल से जा रहा है। लेकिन जो पैनिक अटैक है उसमें लगेगा कि पता नहीं शायद बस कुछ हो जाएगा। तो ये एक्चुअली में ना बहुत खतरनाक चीज़ें लगती हैं, लेकिन याद रखिएगा दोनों डेंजरस नहीं हैं। बस बॉडी और माइंड का ना ओवर प्रोटेक्टिव रिएक्शन है और आपको ये दोनों मिलकर जो है ना, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। अब ये बहुत सिंपल सी बात सवाल आता है कि यार अगर ये उतना डरावना या उतना खतरनाक नहीं है, तो हमारी बॉडी इस तरीके से कैसे रिएक्ट कर जाती है? हमें ऐसा क्यों लगता है? देखिए, अक्सर पैनिक अटैक के बाद ना मन डरने लगता है कि फिर दोबारा ना आ जाए और यही डर कांस्टेंट एंग्ज़ायटी में बदल जाता है। एक बार पैनिक अटैक आ गया ना, तो हर वक़्त माइंड में लगेगा, कहीं वो वाला चीज़ फिर से ना हो जाए, कहीं वो कंडीशन फिर से वापस ना आ जाए। यानी पैनिक अटैक ना एक ट्रिगर बन जाता है और यही एक धीरे-धीरे फिर ना क्रॉनिक एंग्ज़ायटी में बदल जाता है। अब इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। बॉडी को दोबारा आपको सेफ फ़ील कराना पड़ेगा और आपको ये रूटीन दिलाना पड़ेगा बॉडी को कि यार सब नॉर्मल है, सब ठीक है। एक बार हो गया, अब बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है। अब सवाल तो यही है ना कि यार नॉर्मल यकीन बॉडी को दिलाएँ कैसे? कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। तो देखिए रिकवरी पॉसिबल है, लेकिन कैसे? पैनिक अटैक और एंग्ज़ायटी दोनों ना रिवर्सिबल हैं। बॉडी और ब्रेन को ना आपको बस ट्रेन करना पड़ेगा और यही सबसे मेन पॉइंट है, टेक्निक्स। टेक्निक्स जो मैंने अप्लाई करी हैं उसमें आपको मैं कुछ बता देता हूँ, आप उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। जैसे कि डीप ब्रीथिंग है, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज़ेज़ हैं। अब पैनिक लॉग मेंटेन करना हुआ, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस हुआ, ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा आपको अपनी स्लीप का ध्यान रखना पड़ेगा, बी12, डी3 का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और कॉग्निटिव रिस्ट्रिक्शन जो है रिस्ट्रक्चरिंग प्लान पे काम करना पड़ेगा। आपको अपने थॉट्स को चैलेंज करना सीखना पड़ेगा। आपको इन सब चीज़ों पर थोड़ा-थोड़ा करके डेली कुछ ना कुछ काम करना है और जब आप धीरे-धीरे ये सब चीज़ें करोगे तो आप इस पर धीरे-धीरे आप रिकवरी की तरफ बढ़ पाओगे। अच्छा ये सारी चीज़ें जो मेथड आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ना, ये जो मेरा कोर्स है मैंने उसको डिटेल में क्या कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को बताया हुआ है इनमें से। तो आप वहाँ पर जो है इसको सीख पाओगे और प्रैक्टिस करने के लिए कुछ मैंने शीट्स वगैरह भी दी हुई हैं, तो आप वहाँ पर उसको प्रैक्टिस भी कर पाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप कितनी भी चीज़ें सीख लो, यूट्यूब पर हर तरीके की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आप सारी इन्फॉर्मेशन ले लो, लेकिन अगर आपने उस पर प्रैक्टिस नहीं किया, बिलीव मी ये चीज़ ज़्यादा दिनों तक सही नहीं रहती। फिर धीरे-धीरे आप हो सकता है कुछ दिन तक रिकवरी लगे, लेकिन वापस से फिर आप दिक्कत में आ जाओगे। इसलिए बेटर है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए, आप भी ना एक्चुअली कन्फ्यूज़न में होते हो और ये हर पर्सन होता है, जो एंग्ज़ायटी या पैनिक अटैक में होता है ना, उसको ये कन्फ्यूज़न होता है कि यार ये सीखना है, नहीं सीखना है, करूँ, नहीं करूँ पता नहीं ये अपने आप ठीक हो जाएगा या अपने आप ठीक नहीं होगा। मैं भी बहुत लंबे समय तक यही सब सोचता था। बहुत सारी वीडियोज़ देखा, बहुत सारा कुछ किया, लेकिन एक्चुअली में कुछ दिनों तक ठीक होता है, फिर वापस से सही, वापस से वही कहानी। इस तरीके से ना मैंने एक बहुत टाइम वेस्ट किया, लेकिन लास्ट में जाकर मैंने डिसाइड किया कि यार मुझे ना कोई थेरेपी लेनी ही पड़ेगी। मुझे किसी को जॉइन करना ही पड़ेगा और फाइनली मैंने जॉइन किया और उसके बाद मतलब मज़ा ही आ गया। तो आप जो है क्या कर सकते हैं कि अभी स्टेप ले सकते हैं। अगर आपने किसी थेरेपिस्ट से कॉन्टैक्ट नहीं किया है, तो मैं आपको एनकरेज करूँगा किसी थेरेपिस्ट से कॉन्टैक्ट कीजिए। हाँ, देखिए अगर आपकी एंग्ज़ायटी नॉर्मल लेवल पे है और आप उसको मैनेज कर पा रहे हैं, तो वेल एंड गुड। आप मैनेज करके खुद से सही कर लीजिए। लेकिन अगर आप काफ़ी लंबे समय से परेशान हैं और मैनेज नहीं हो पा रही है, तो भाई सिंपल सी बात है कि अगर आपको फ़ीवर है और फ़ीवर अगर आप नॉर्मल है, थोड़ा-मोड़ा फ़ीवर है, तो आप पैरासिटामोल ले लेते हो, घर पे खा लेते हो, ठीक हो जाते हो। लेकिन अगर ठीक नहीं होता तो क्या करते हो? ठीक नहीं होता है, तो डॉक्टर के पास जाते हो ना। तो सिंपल सी बात है, इसको भी आप वैसे ही ट्रीट करो कि अगर ठीक नहीं हो रहा है और बार-बार वही चीज़ें हो रही हैं, तो किसी डॉक्टर के पास जाकर मिल लो। और अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि थोड़ा बहुत और भी आप अपने आप से ट्राई करो, तो आप मेरे कोर्स को भी जॉइन कर सकते हो। और वहाँ या फिर मेरा अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं भी जो मुझसे हो पाएगा मैं आपके साथ हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। तो आप वो भी कर सकते हो। तो मतलब ये है कि कुछ ना कुछ आपको स्टेप लेना है क्योंकि हीलिंग ना देखिए खुद से नहीं आएगी। हीलिंग होता क्या है कि आपको कुछ ना कुछ टूल्स तो लेने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज़, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। क्योंकि ये चीज़ें जब एक बार आ गई हैं तो इसको हटाना पड़ेगा। जब आप इसको हटाएँगे ना तो धीरे-धीरे फिर आप देखोगे कि एक नॉर्मल लेवल पे आ जाओगे और जब एक बार आप नॉर्मल लेवल पे ट्रैक पे आ जाओगे, फिर आप उसके बाद अपनी लाइफ़ को एक ट्रैक पर ला पाओगे। क्योंकि अगर आप नहीं लाए और आप
मतलब टाइम वेस्ट करते रहे ना, तो ये चीज़ें धीरे-धीरे और पक्की हो जाती हैं। क्योंकि अगर आपको एक बार पैनिक अटैक आया और आपने उसको डील कर लिया, तो उसपे धीरे-धीरे थोड़ी एंग्ज़ायटी शुरू हुई। लेकिन अगर आपने दोबारा उसके आने का वेट किया, फिर दोबारा आ गया, तो वो माइंड में ना एक छाप छोड़ देता है कि यार देखो उस बार भी आया था ना, फिर आया। फिर आपको लगेगा यार कहीं फिर से ना आ जाए। अगर कहीं आपने फिर डिले किया और फिर आ गया, तो फिर आपको क्या लगेगा? यार देखो अब फिर आ गया, लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और एक्चुअली ये धीरे-धीरे ना आपको होता क्या है कि काफ़ी डरावने लगते लगते हैं। लेकिन सच्चाई में क्या है कि ये दोनों ना बॉडी के ओवर प्रोटेक्टिव सिस्टम की मिसअंडरस्टैंडिंग से होती हैं और जब आप इसे समझ लेते हैं, तो फिर आप अपने डर को कंट्रोल करने लगते हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि ऐसा नहीं है कि जिसकी एंग्ज़ायटी ठीक हो जाती है उसको डर नहीं लगता। डर उसको भी लगता है, लेकिन वो अपने डर को कंट्रोल कर पाता है कि उसको पता है कि उसके पास टूल्स हैं, उसके पास एक्सरसाइज़ है, उसके पास ट्रिक्स है, उसको सब कुछ मालूम है कि कैसे क्या हैंडल करना है, तो वो हैंडल कर लेता है। अब सपोज़ कि जैसे आप बाइक चलाना सीखते हो, तो क्या बाइक जो इंसान चलाना सीख जाता है, तो क्या उसे हैंडल पकड़ना नहीं पड़ता? हैंडल तो उसे तभी भी पकड़ना पड़ता है ना, तो वो हैंडल पकड़ के रखता है। लेकिन उसे पता है कि अगर मुझे हैंडल पकड़ना है, तो कहीं अगर कोई गड्ढा आ गया, तो वहाँ पर मुझे हैंडल थोड़ा टाइट कर पकड़ना है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल स्मूथ रोड है, उस पे हल्के हाथ से भी पकड़ूँगा ना, बस सिर्फ कंट्रोल करके रखूँगा, तो मेरी गाड़ी आराम से चलती रहेगी। तो यही चीज़ है कि बस आपको पता चल जाता है कि भई अगर कोई खड्डा वगैरह आ जाए, तो वहाँ पर मुझे इस तरीके से पकड़ना है। कोई अगर स्मूथ रोड है वहाँ पर नॉर्मल तरीके से। तो मतलब आपको चलाना आ जाता है। तो बस यही चीज़ है कि आपको अपने माइंड को समझ आ जाएगी माइंड के बारे में। जब आप एक बार माइंड को सीख लोगे, तो फिर सब आसान हो जाएगा। और देखिए, मैं हमेशा अपने चैनल पर ये एनकरेज करने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपसे मैनेज नहीं हो रहा है, तो कृपया अपना आप ट्रीटमेंट शुरू कराइए। किसी से भी हो, कहीं से भी हो, किसी साइकोलॉजिस्ट से, किसी साइकियाट्रिस्ट से, किसी डॉक्टर से मिलिए और अपना ट्रीटमेंट कराइए। यूँ ही अपना टाइम वेस्ट मत करिए क्योंकि जितना आप डिले करेंगे ना, आप अपने आप को उतना ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ इनसाइट्स मिली होंगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, जो भी इस तरीके की किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।